नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में हर वर्ष के भांति सावन के दूसरे शुक्रवार को भी शिवसेना व भवानी सेना की महिलाओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। वाराणसी के अर्दली बाजार में स्पार्क यार्ड में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भांडाफोड़। खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में पुलिस और नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। नई सड़क गोदौलिया दशाश्वमेध घाट समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों के चालान काटे गए और दोबारा अतिक्रमण पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। कर्नल संदीप शर्मा ने नागरिकों से साफ सुथरा शहर बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी निर्धारित जगह में ही व्यापार करें। भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह कार्यवाही जरूरी है। मैं कर्नल संदीप शर्मा। सर, ये किस तरह का अभियान चल रहा है? ये अभी हमारा आज पुलिस के साथ एक संयुक्त पुलिस और जोनल अधिकारी के साथ एक संयुक्त अभियान चल रहा है जो नगर निगम का, जिसमें एक बड़ा सघन अभियान है जिसमें कि दशाश्वमेध घाट से लेकर और गोदौलिया चौराहे होते हुए गिरजाघर होते हुए नई सड़क पर पूरा सघन अभियान है। जो भी अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। वाराणसी में 18 से 20 जुलाई तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा। केंद्रीय युवा व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का युवा नशा मुक्त होगा। एक युवा कम से कम 5 युवाओं को नशा से मुक्त करने का संकल्प ले। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसे मिलकर समाप्त करना है। देश से 113 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के यूथ लीडर आए हुए हैं। जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पास यूथ विंग्स है और युवाओं के द्वारा अनेक विध एक्टिविटी करते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को इस समिट में आमंत्रित करा गया है। वर्तमान समय में मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए 15 साल का हमारा अमृत काल है। देश के 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। देश में 28 इयर्स देश की एवरेज एज है, यानी कि देश में यूथ ये हमारी शक्ति है। ये देश युवा देश है। ये देश के युवा की शक्ति विकसित भारत के लिए उपयोगी हो। देश के युवा विकसित भारत के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। सर, मेरा नाम बरखा सोनी है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज युवा शक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं और जिसमें मंडू जो कैबिनेट मंत्री हैं, कई कैबिनेट मंत्री से सम्मिलित हैं। क्या संबोधन में कुछ? सर, उनको सुनकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भारत में ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं हम अक्सर यह देखते हैं कि युवा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमें आवश्यकता है कि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें। जब तक हम सांस्कृतिक रूप से किसी चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। और मनसुख जी का ये विज़न, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा कि उन्होंने विकसित भारत 2047 की संकल्पना में यदि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए यह संकल्प लिया है कि भारत वैश्विक रूप से अपना परचम लहराए, तो आवश्यकता है कि देश के युवाओं को सांस्कृतिक रूप से अपनी विरासत को संभाल कर रखने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यकता है कि वो ड्रग्स एडिक्ट से बचे। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 18 जुलाई 2025 को सावन के द्वितीय शुक्रवार को शिवसेना व भवानी सेना की महिलाओं ने लक्सा रामलीला मैदान से डमरू, ढोल, ताशों संग हर हर महादेव के जयघोष के साथ जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। गिरजाघर गोदौलिया होते हुए गेट नंबर 4 से मंदिर प्रवेश कर कार सेवा व जलाभिषेक किया गया। मां अन्नपूर्णा का भोजन अभिषेक व प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे, राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी, जिला अध्यक्ष अजय सिंह अज्जू समेत कई शिव सैनिक उपस्थित रहे। गुलाब दुबे, शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर भारत समन्वयक। क्या है आज, क्या कर रहे हैं? आज का हमारा यात्रा बहुत बड़ा मांगलिक कार्यक्रम की
यात्रा है। विगत कई अरसों से, कई दशकों से यह परंपरा हमारा यात्रा अनवरत हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के श्रद्धांजलि स्वरूप, स्वर्गीय धर्मवीर आनंद के साहब श्रद्धांजलि स्वरूप, ये हमारी रीत और प्रीत, ये हमारी परंपरा जब तक ये सूरज चाँद रहेगा तब तक आने वाली शिवसेना की पीढ़ी अनुरुद्ध यह कार्यक्रम करती रहेगी। इसलिए ये काशी के ऐसी धरती जो काशी प्रलय के बावजूद भी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकने वाले काशी, अमिट, इनफाइनाइट, अनंत, इसलिए तो काशी के कहा जाता है कि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसा काशी का रवानगी, ऐसी काशी की मस्ती, ऐसे भगवान शिव को जलाभिषेक करने का काम शिवसेना द्वारा विगत कई अरसों से, कई दशकों से ये परंपराएं परिपाटी चली आ रही है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र स्थित महावीर मंदिर के पास प्रीतम कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। एडीसीपी वरुणा जोड़ नीतू कादयान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 3 युवतियों और 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक पंकज चौबे पूर्व में भी इस तरह के मामले में जेल जा चुका है। स्पा सेंटर सिर्फ दिखावा था, जबकि भीतर देह व्यापार चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक बुलाए जाते थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द नेटवर्क का खुलासा होगा। कल दिनांक 17 तारीख को थानाध्यक्ष कैंट महोदय को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत अर्दली बाजार के क्षेत्र में एक पेनिनसुलर स्पा बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग का नाम है, प्रीतम कॉम्प्लेक्स में एक पेनिनसुलर स्पा चल रहा है, जहां पर लड़कियों द्वारा ये अवैध देह व्यापार का कार्य किया जाता है स्पा के नाम पे। तो आज दिनांक 18 तारीख को यहाँ पर हम द्वारा, जिसमें हमारी एडीसीपी मैडम नीतू मैम थे, मैं था एसीपी और हमारे थानाध्यक्ष महोदय और हमारी टीम थी, हमने यहाँ पर आके रेड किया। तो मौके से जो यहाँ पर संचालक हैं, जो जिनकी पहले से भी हिस्ट्री रही है, एक बार पहले भी वो पकड़े जा चुके हैं, जिनका नाम है पंकज चौबे, और 3 लड़कियां जो इसमें जो है संलिप्त पाई गई हैं, और एक जो है कस्टमर मौके से जो है यहाँ पर पकड़े गए हैं। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें।